उसी पैसा से उसको खेती का काम करना है। तो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे। गरीब का चेहरा चमकाया हुआ तो इस सोना का झारखंड जो भी आया सरकारी खजाना को लूटने का काम किया है। में झारखंड का पदाधिकारी हैं जो उसमें लगे हुए हैं, जो विभागीय मंत्री हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत गहरा महसूस किए कि किसान जो है सही में सरकारी सिस्टम से त्रस्त है और राजपाल तो वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो आप पीछे देख सकते हैं किसान हैं, राजभर के समक्ष आए हैं और कहीं ना कहीं अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर के आज ये राज्यपाल से मिलने का प्रयास किए हैं। आपको बता दें जिस तरह से प्रति क्विंटल 24 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो धान का बिक्री होना था, उन तमाम मुद्दों को लेकर के ये राज्यपाल से मिलने काम किया। उससे पहले बता दें कि जिस तरह से सरकार वादा की थी कि आपकी धान की जो बिक्री है 48 घंटे के अंदर आपके खाते में चली जाएगी, लेकिन आज 60 दिन से ज्यादा हो गया और किसान आज भी मजबूर है। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं और 9 सूत्री मांगों के साथ ये लोग आए हैं, राज्यपाल से मिले हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम इनसे जुड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आप अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के पास ही पहुंचे, समस्या क्या क्या कुछ? हम लोग सरकारी सिस्टम से त्रस्त होकर माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हाँ। और हम लोग धान का जो क्रय है वो 24 रुपये 50 प्रति क्विंटल की दर से जो समर्थन मूल्य तय किया गया था, उस समर्थन मूल्य का लाभ नहीं किसान को मिला। 14 रुपये 15 रुपये व्यापारियों के हाथों में किसान धान को अपना बेच दिया, उससे उसका लागत भी नहीं निकल रहा है। तो उसको जब परिवार का भरण पोषण करना होगा, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई करना होगा, उसी पैसा से उसको खेती का काम करना है। तो जो ये है किसान दिनों दिन वो कर्जा में डूबते जा रहा है। हम लोग जो केंद्र संचालक हैं, हम लोग जो धान खरीदने का काम करते हैं, हम लोग प्रति साल 2 लाख रुपया समझिए कि उसमें नुकसान हो रहा है। सरकार द्वारा यह कहा गया था कि 7 दिन में भाई तुम्हारा गोदाम में से धान हम उठाव कर लेंगे। पहले तो राइस मिल चयन होना चाहिए कि पहले ही धान खरीद कर लीजिएगा। जब घर में गांव देहात में शादी ब्याह होता है तब ना गीत गवाता है कि बिना मौसम के तुम गीत गाने लगेगा। तो आखिर क्या कुछ कारण है कि पलामू के जो किसान है वो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे? आज मैं महामहिम से किसानों की ओर से एक त्राहिमाम संदेश लेकर आया था, इसमें 9 सूत्री मांग हम लोग रखे। पहला मांग था कि झारखंड में जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है उसके लिए जिम्मेवार सीधे सरकार है। यहाँ सोना का झारखंड कहा जाता था। पूरे भारत का 80% जब यहाँ खदान था तो यहाँ के करोड़ों नौजवान पंजाब, दिल्ली, हरियाणा क्यों कमाने जा रहे हैं। कोई भी सरकार रहे वो केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए अपना यहाँ रहा। किसान का, मजदूर का, गरीब का चेहरा कभी नहीं चमकाया। अगर किसान, मजदूर, गरीब का चेहरा चमकाया हुआ तो इस सोना का झारखंड जो भी आया सरकारी खजाना को लूटने का काम किया है। एक राजनीतिक दल कहता है कि हम तो भाई 10 साल रहे, एक कहता है कि 5 साल रहे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आरजेडी की सरकार हो, आप देखिएगा ये अभी 10 साल हेमंत सोरेन का, 25 साल में 12.5 साल मोटा मोटी सभी ने राज किया। कृषि को भी जो है उद्योग से शामिल करने की बातें आप कर रहे हैं, उसे भी उद्योग का दर्जा दिया जाए। अन्य राज्यों में देखिए कृषि का उद्योग का दर्जा राइस मिल का हो रहा है, तो पूरे पलामू गढ़वा लातेहार में एको राइस मिल नहीं है सरकारी। बगल के छत्तीसगढ़ में जाइएगा तो हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में आपको सरकारी राइस मिल में आए। वो जो धान का दुर्गति हो रहा है, अगर सरकार का अपना राइस मिल होता तो एक किसान का हो जाता, जो अरबों करोड़ों रुपया का किलोमीटर बढ़ाकर राइस मिल को दे रहा है। उसका सरकारी राशि का दुरुपयोग करने में झारखंड का पदाधिकारी हैं जो उसमें लगे हुए हैं और बैठे जो विभागीय मंत्री हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गबन का आरोप डायरेक्ट आप लगा रहे हैं इसलिए कि मान लीजिए कि मेरा सेंटर है झारखंड के बॉर्डर पर है, बगल में बिहार है 30 किलोमीटर, लेकिन आज 3 वर्षों से हम लोग को यह बोला जा रहा है कि बगल का 30 किलोमीटर में तुम्हारा नहीं दिया जाएगा धान मिलिंग के लिए, लेकिन 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर है जहाँ वहाँ का मिलिंग। तो समझ सकते हैं कि 30 किलोमीटर और 200 किलोमीटर में कितना का अंतराल हो गया। करोड़ों अरबों खरबों का धान पलामू जिला गढ़वा लातेहार में होता है। जब मेरा सेंटर 30 किलोमीटर, लेकिन सरकार का आदेश है कोई भी योजना होता है तो बजट पारित होता है।
आंदोलन तो काफी लंबा रहा आप लोगों का, तब जाकर के जो है इस तरह के जो फैसले लिए गए और आपको जो 24 रुपये प्रति क्विंटल जो हिसाब से जो है तमाम लोगों को दिया गया, लेकिन अभी भी जो है बेरोजगारी की चरम पर पहुंच गई है। जब तक सरकार किसानों की बात को नहीं देखिएगा, आप अभी तमाम जगह किसान मेला लगता है, उसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े साहब हुजूर लोग बोलते हैं, लेकिन किसान को पता है ना कि हम 1 कट्ठा में कितना गेहूं उगाएंगे, 1 कट्ठा में कितना चावल, उसमें कौन सा खाद देंगे, कौन सा बीज आगे, किसान को कहीं से मंच पर बोलने का उसका नहीं मिलता है। राज्यपाल क्या कुछ कहे, आश्वासन क्या कुछ मिला? राज्यपाल महोदय हम लोग के दर्द को बहुत बहुत देख के मतलब वो बहुत गहरा महसूस किए कि किसान जो है सही में सरकारी सिस्टम से त्रस्त है। और राज्यपाल महोदय बोले कि MSP रेट तो हर हाल में किसान को मिलना चाहिए, और अन्य राज्यों में इसी का राज्य का छत्तीसगढ़ 32 रुपये मिलना चाहिए, उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, कृषि को, किसानों को पेंशन राशि का भी हम लोग मांग किए। और ये करप्शन जो है 15 दिन राइट टू सर्विस जो है, ये मेन मुद्दा है। 15 दिन में अगर कोई सरकारी पदाधिकारी जांच के नाम पर आपको फाइल कर दाबता है तो उसकी सेवा स्वतः समाप्त मानी जाए। झारखंड में सुशासन लाने का एक ही मात्र विकल्प बचा है। बिल्कुल, जिस तरह से MSP जो रेट है वो तय कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं 48 घंटे बोलने की बातें कही सरकार, लेकिन आज 6 महीना या फिर कहें कि 60 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन किसान को अभी तक इस पर मिली नहीं है। देखिए, इसमें मैं गढ़वा से अरविंद कुमार, आर्मी रिटायरमेंट, मैं बिल्कुल सत्य बात कहूँगा कि किसानों का जो मांग है वो कभी भी सुना नहीं जाता है। काफ़ी इसमें हमारे प्रियरंजन भैया जी कवर कर चुके हैं, विशेष मैं इस पर ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन इसमें देखा जाए तो जितने भी अधिकारी हैं, सबसे बड़ा करप्ट जो है प्रॉब्लम यहीं से है, अधिकारियों से, और नेता तो हैं ही। तो जब तक गरीब किसान का अगर भला ना हो तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम बैठे हैं, देखा जाए ऑफिस में बैठे हैं, तो ऑफिस में हम पेपर तो नहीं चबाएंगे, खाएंगे तो हम अन्न ही खाएंगे ना। तो अन्न सबसे पहले कहाँ से मिलता है? किसानों से मिलता है। तो जब हम उनका नहीं सुनेंगे तो हम कभी भी विकास नहीं कर पाएंगे, हमारा देश का विकास नहीं हो सकता है ना। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय पर बहुत गहराई से इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हमारा झारखंड का विकास हो और साथ साथ में हमारा देश का भी विकास हो। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार किसान जो है परेशान है, हालांकि आपको बता दें कि किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के वजह से ही देश में फसलें उगाई जाती हैं, और लगातार जिस तरह से किसान भी आंदोलन कर रहे हैं और आज अपनी हक और मांग को लेकर लगातार जो है आंदोलन करने को प्रयासरत है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को इस पर एक बार विचार करने की जरूरत है। ऐसे ही खबरों के बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ मैं चंदन, धन्यवाद।